दोस्तों, क्या आपने सैन अगस्टिन पार्क में मौजूद स्टैचू के बारे में सुना है या फिर किसी ऐसे कैद खाने के बारे में जिसे आज यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया जा चुका है। और एटलांटिस सिटी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा क्योंकि ये एक मिथिकल सिटी जो थी, लेकिन इन सभी चीजों से जुड़े इतिहास के बारे में और खोजों के बारे में शायद ही आपने में सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एटलांटिस, स्कारब्रे, सैन अगस्टिन पार्क में मौजूद स्टैचू के साथ साथ कुछ और भी इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल साइट्स के डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद शायद आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे। तो चलिए बिना और वक्त जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 9, एंशिएंट स्टैचू ऑफ सैन अगस्टिन। दोस्तों, आज से हजारों सालों पहले सदर्न कोलंबिया में एक रहस्यमय कल्चर रहता था जिसने करीब 250 स्क्वायर मील के एरिया पर कब्जा करके रखा था। यह जगह पूरी तरह पत्थर के स्टैचू, बरियल साइट और कई अन्य स्ट्रक्चर से भरी पड़ी है जो करीब 2000 साल पहले बनाए गए थे। लेकिन उस कल्चर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, पर इसके बारे में बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे एंडियन कल्चर के द्वारा बनाया गया था और उन्होंने ही सदर्न कोलंबिया में इन रहस्यमय स्कल्पचर्स को बनाया था। आपको जान लेना चाहिए कि उस जगह पर 600 स्टैचू के साथ साथ 40 बड़े बरियल माउंट भी हैं और इन स्टैचूज की साइज 1.6 फीट से लेकर 23 फीट तक की है, जिसमें इंसान, भगवान और तो और मॉन्स्टर के भी स्कल्पचर्स मौजूद हैं। और आज ये स्कल्पचर्स और स्टैचू सैन अगस्टिन पार्क में बने हुए हैं। ये जगह सच में दुनिया में खोजी गई सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। नंबर 8, किंग हेरोड्स टूम्ब। किंग हेरोड की बात करें तो ये जूडिया के एक महान रूलर थे जिन्होंने 37 बीसी से लेकर 4 बीसी तक जूडिया पर राज किया था। वैसे आपको बता दें कि इन्हें इनके क्रूशियल नेचर के चलते एक क्रूर राजा माना जाता था, क्योंकि इन्होंने अपने समय के सारे आदमियों को मार दिया था, क्योंकि इनको ऐसा शक था कि इनको मारने के लिए एक मसीहा पैदा होगा। दरअसल इस बात में कितना सच है और कितना झूठ ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि इस बात का खुलासा केवल द बुक ऑफ मैथ्यू में किया गया था, जिसमें आदमियों को मारने के साथ साथ इस बात का भी खुलासा किया गया था कि किंग हेरोड ने अपने तीनों बेटे और पत्नी तक को मार डाला था। और अगर इनके टूम्ब के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु 4 बीसी में जेरिको में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि उन्हें जूडियन डेजर्ट में हेरोडियम में दफनाया गया था, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये यरूशलेम में कोन शेप में मौजूद है। इसे 1830 के दशक में खोजा गया था, लेकिन हेरोड की कब्र आज भी मिस्ट्री है। नंबर 7, पोर्ट आर्थर। दोस्तों, पोर्ट आर्थर एक 19वीं सेंचुरी की पीनल कॉलोनी है जो ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड पर है और इसे 1830 में एक टिम्बर स्टेशन की तरह उपयोग किया गया था। लेकिन उससे पहले इसे एक कैदखाने की तरह उपयोग किया जा चुका है, जहां लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता था, जिसमें 9 साल के बच्चे तक शामिल थे। और यह कैदखाना इतना ज्यादा खतरनाक था कि इससे निकलकर भाग पाना लगभग पूरी तरह असंभव था और यहाँ पर लोगों को कैद कर उनके ऊपर भयंकर जुर्म लिए जाते थे और उन्हें वहाँ एक दूसरे से बात करना तो छोड़ो, वहाँ आवाज तक नहीं निकालने दी जाती थी। पर उन्हें एक किताब पढ़ने के लिए दी जाती थी जो थी बाइबल, ताकि उनके बिहेवियर में बदलाव आए। लेकिन जब उन कैदियों को टॉर्चर किया गया तो उनमें से आधे मरीज मेंटली डिस्टर्ब हो गए। पर इस जगह की बनावट बहुत शानदार थी, पर अर्थक्वेक और आग लगने जैसी घटनाओं के कारण ये थोड़ी बहुत टूट चुकी थी और इसके बावजूद भी 2010 में इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित कर दिया गया था। नंबर 6, हिलाइक। दोस्तों, एटलांटिस एक काल्पनिक शहर है और इसी को हिलाइक भी कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने 400 ईसा पूर्व में लिखा था। प्लाटो ने वहां पर एक एडवांस्ड आइलैंड सिविलाइजेशन के बारे में भी बताया था, जिसका एक विशाल समुद्री साम्राज्य है। प्लाटो के मुताबिक एटलांटिस उनके समय से भी 9000 साल पहले एग्जिस्ट करता था। प्लाटो ने यह भी कहा था कि एटलांटिस ग्रीस के बीचों बीच है, जहां एक विशाल बंदरगाह की दीवार और विशाल प्रवेश स्तंभ था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें समुद्री देवता पोसीडियन का मंदिर भी था। प्लाटो का यह भी मानना था कि एटलांटिस किसी सुनामी या ज्वालामुखी जैसे किसी नेचुरल डिजास्टर के चलते खत्म हुआ था। साइंटिस्ट को आज तक एटलांटिस के होने के कई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन हाल ही में गहरे समुद्र में रिसर्चर्स को अजीब तरह के पत्थरों की बनावट दिखी है जो काफी वियर्ड है। ये प्रशांत महासागर में पापा हानाउ मोकुआकिया मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट में लिलियोकलानी रिज में मिली है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि पापा हानु मोकुआकिया मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट अमेरिका में है, जो दुनिया के सबसे बड़े मरीन कंजर्वेशन एरिया में से एक है। यह इतना बड़ा है
कि रिसर्चर्स इसके बॉटम का सिर्फ 3% ही एक्सकेवेशन कर पाए हैं। नंबर 5, मायान सेरेमोनियल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, पिछले कुछ साल में ही आर्कियोलॉजिस्ट ने एक शानदार ग्राउंड स्ट्रक्चर खोजा था जिसे माया रीजन में खोजा गया है। आपको बता दें कि यह स्ट्रक्चर माया रीजन में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है। यह एक 3000 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कई स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और उन्हीं में से एक है 13 फीट ऊंचा एक पिरामिड। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन स्ट्रक्चर्स को खोजने का काम साल 2017 में मेक्सिको के टबास्को स्टेट में शुरू किया था। दरअसल इसकी खोज केवल लिडार टेक्नोलॉजी के चलते ही संभव हो पाई है, लेकिन यह स्ट्रक्चर सदियों से अंडरग्राउंड था, जिस कारण से इसका पता अब तक किसी को नहीं था। आपको बता दें कि रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि यह स्ट्रक्चर 1000 BC के आसपास बनाया गया था, जो सच में एनॉर्मस और कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 4, मॉन्टगोमरी माइनिंग टाउन। इसे 1861 में खोजा गया था, जो सी लेवल से करीब 10,873 फीट की ऊंचाई पर है। यह मॉन्टगोमरी कोलोराडो का एक गोल्ड माइन वाला टाउन था, जो आज ब्रेकन रिज से करीब 13 मील की दूरी पर स्थित है। यह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि इस जगह में 1000 रेजिडेंट्स के साथ साथ सैलून और होटल जैसी जगहें भी थी। यह साइट कितनी भी ज्यादा पुरानी क्यों ना हो, लेकिन शायद आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि इसे 19वीं सदी तक उपयोग किया गया है। लेकिन जब कुछ वर्कर्स ने वहां काम करते हुए अपनी जान गंवा दी, तब से लेकर अब तक ये जगह पूरी तरह खाली पड़ी है। ये जगह वाकई बहुत ज्यादा आकर्षक है। नंबर 3, मिसिंग सिटी। कलाटका दारबान दुनिया की एक ऐसी सिटी है जिसे गायब हुए आज करीब 2000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस सिटी को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने डारियस 3 को हराकर जीता था, लेकिन साल 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट ने कलाटका दारबांध के खोजे जाने के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि यह सिटी आज के समय इराकी कुर्दिस्तान में स्थित है। उन्होंने यह भी बताया कि यह साइट एक प्रसिद्ध व्यापार करने वाले रास्ते पर है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने इस साइट को खोजने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जॉन मैकगिनिस, जो कि उस मिशन के लीडर थे, उन्होंने बताया कि यह इराक से ईरान के ट्रेड रूट पर है और इसका पता उन्होंने कोरोना स्पाई सैटेलाइट प्रोग्राम के तहत पता किया था, जिसे 1960 से लेकर 1972 तक चलाया गया। पर साल 2016 तक किसी न किसी कारण से इसके एक्सकेवेशन का काम रुका रहा, लेकिन साल 2016 में इसका एक्सकेवेशन कर इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज ही निकाला है। नंबर 2, ज़ैनाडू। यह चाइना में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नॉर्थ या कहीं बीजिंग से करीब 220 मील नॉर्थ की ओर स्थित है, जिसे शांगडू नाम से जाना जाता है। इस साइट पर मंगोल रूलर कुबला खान के द्वारा एक समय राज किया जा चुका है और यह उनके राज्य का कैपिटल भी रह चुका है, जिसके सबूत आज भी वहां से मिलते हैं। इसको बनाने का तरीका पूरा एक चाइनीज डिजाइन पर ही आधारित है, जिसमें टेम्पल्स, टूम्स, कनाल्स और कई अजीब तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। इसके बारे में हिस्ट्री में एक कहानी मिलती है कि इसे मार्को पोलो के द्वारा 1275 में विजिट किया गया था और इसके बाद इसे मिंग डायनेस्टी के द्वारा भी कब्जे में लिया गया था, लेकिन इसकी दीवारों के साथ कई स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं और इसी के चलते इसे साल 2012 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया जा चुका है। नंबर 1, स्कारा ब्रे। दोस्तों, ये खोज नवंबर साल 2021 में हुई थी और इस डिस्कवरी के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने एक नियोलिथिक एरा का सेटलमेंट खोज निकाला था। आपको बता दें कि यह सेटलमेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने एक स्कॉटिश आइलैंड पर खोजा था, जिसे आज ऑकनी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और इस सेटलमेंट को ही आर्कियोलॉजिस्ट ने स्कारा ब्रे नाम दिया था। दरअसल इसके पहले भी वहां से आर्कियोलॉजिस्ट रोमन एरा के दौरान का एक सेटलमेंट खोज चुके हैं और वो सेटलमेंट भी काफी बड़ा था। आपको बता दें कि स्कॉटिश आइलैंड पर मौजूद स्कारा ब्रे आज से करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुराना सेटलमेंट है, पर आपको बता दें कि साल 2021 में खोजा गया यह नियोलिथिक एरा का सेटलमेंट रोमन एरा के सेटलमेंट से ज्यादा अच्छी तरह डिजाइन और कंफर्टेबल था। इस सिटी को आज के समय की तरह ही डिजाइन किया गया था, जिसमें एक रूम, सामान रखने के लिए एक पत्थरों से बना कबर्ड और तो और ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद था। इनमें से कुछ घर सैडल स्टोन्स के बने हुए थे जो गेहूं पीसने का काम किया करते थे, और ये एक चौंका देने वाली खोज है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।